देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सोमवार को निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन शहर की सियासत के लिए माहौल पूरी तरह से परवान चढ़ा रहा। कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट के समर्थन में वोट मांगने आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रोड शो से शहर मयंकमय रहा। बड़बड़ रोड से शुरू हुआ रोड शो 1 किलोमीटर से अधिक लंबा रहा, जिसमें हजारों शरीक होकर साक्षी बने। दूर दूर तक खुले वाहन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। उनके साथ महापौर उम्मीदवार मयंक जाट, विधायक कांतिलाल भूरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया भी थे। शहर के प्रमुख मार्गों और रहवासी क्षेत्रों से गुजरे रोड शो का आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली की भीड़ को देखकर बिगड़ते समीकरणों को लेकर हर मुंह चर्चा होती रही। अपने रोड शो से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक भी की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रतलाम शहर ने प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक और महापौर भाजपा को दिए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं करते हुए रतलाम को कुछ भी नहीं दिया। 5 इंजन की सरकार होने के बावजूद रतलाम का विकास नहीं हो पाया, जो कि होना चाहिए था। इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास विजन नहीं है। वे केवल टेलीविजन के माध्यम से विकास करना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं। कांग्रेस के पास विजन है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नेकर पहनते थे, उस समय मैं सांसद बन गया था। भाजपा के महापौर प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को धमकाना, ये तो उनका सरासर अपमान है। मतदाता सब हिसाब कर देंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट के समर्थन में आयोजित रोड शो और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात सच है कि मैं सालों से रतलाम आ रहा हूं और जो स्थिति पहले थी वही आज भी है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पा रहा, जो कि रतलाम के लिए जरूरी है। रतलाम में महापौर बनने के बाद हम सलाहकार मंडल भी बनाएंगे, जिसकी हर माह बैठक होगी। सलाहकार मंडल में डॉक्टर, वकील, व्यापारी, उद्योगपति, हर प्रोफेशन के लोग शामिल होंगे, जो रतलाम के विकास का नक्शा बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। जब देखो तब नौटंकी ही होती है। कभी तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने में विश्व कप हासिल कर लिया है। हमने तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जीती है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ महापौर प्रत्याशी मयंक जाट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, कांतिलाल भूरिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। कि स्वीकृति का काम कब शुरू हुआ? अपनी सरकार थी। ये मेडिकल जब ये रास्ते में देख रहा था कि ये बन गया, मुझे तसल्ली हो रही थी इस बात की। हाँ, क्या मेरे परसों सीएम आए थे, उनका कहना ये है कि पर्सनल वो आपका नाम लेके कमलनाथ कांग्रेस सरकार को अटैक कर रहे हैं लगभग 6-7 माह से। क्या कारण है कि उनका ये कहना है कि आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, ऐसा रतलाम में बोल रहे हैं? कमलनाथ जी एक सवाल ये था, आपको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कांग्रेस पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, इसलिए आपने वोट नहीं डाला। ये शिवराज जी ने कल कहा है। सबसे पहली चीज, मैं कोई नगर निगम का वोटर नहीं हूँ। मेरा गांव नगर निगम में नहीं आता, और जहाँ मेरा गांव है वहाँ मैं पक्षपात नहीं करना चाहता था कि सब जो सरपंच का चुनाव लड़े सभी मेरे हैं। तो मैं वहां जाकर, जनपद में हमने किसी को टिकट नहीं दिया, जिला परिषद में हमने किसी को टिकट नहीं दिया, तो मैं ये साबित नहीं करना चाहता था कि मैं एक व्यक्तिगत, ये मेरी चॉइस है। नगर निगम का अगर मैं वोटर होता मैं जरूर जाता, पर मैं नगर निगम का वोटर नहीं हूं। मेरा गांव नगर निगम में नहीं आता। और शिवराज सिंह के पेट में दर्द हो रहा है कि मैंने वोट नहीं खाई। वो तो गए, भटकते हुए गए, वोट डालने नहीं गए, लोगों को पटाने गए, दबाने गए, समझाने गए, हाँ डराने गए, इसीलिए गए वो वोट डालने। और ये मुझे समझा रहे हैं वोट डालने की बात। जब इन्हें निकर में थे तब मैं सांसद बन गया था। अरे देखिए, विधायक जो उनके आप जानते हैं, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदे की राजनीति कर लेता और अपनी कुर्सी बचा लेता, पर मैं मध्य प्रदेश की राजनीति की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता। मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो 2 महीने पहले जानता था कि विधायक आगे कहते थे मुझे इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, ये सब मैं जानता था। पर ये जो आज कर रहे हैं सब जगह, ये इन्होंने शुरुआत करी थी मणिपुर में, तब अरुणाचल में, तब इन्होंने मध्य प्रदेश में, झारखंड में, अब ये प्रयास चल रहा है का आज गोवा में किया। ये सब जगह ये कर रहे हैं। क्यों? जिसको जनता पर विश्वास होता है वो नहीं करते। नगर निगम का चुनाव छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण, सुविधाओं के लिए होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कहते हैं कि कांग्रेस की परिषद बनी तो विकास रुक जाएगा, पैसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स भरने वाले शहरवासियों का पैसा ही निगम को वापस मिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने रविवार को धान मंडी चौराहे पर आयोजित आम सभा में कही। जाट ने कहा कि कांग्रेस नहीं, अब जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा के महापौर प्रत्याशी जनता को डरा धमका रहे हैं। राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, पहले आम आदमी होता है, उसका स्वाभिमान होता है। हम शहर के विकास के विजन से चुनाव में आए हैं, लेकिन भाजपा भ्रमित करने में ध्यान दे रही है। आपने 17 साल भाजपा को भरपूर प्यार दिया, लेकिन शहर में आज भी वही समस्या है। मैं आपके बेटे के रूप में 5 साल मांग रहा हूं। सप्ताह में 1 बार महापौर जनसुनवाई भी होगी और मैं खुद निगम में नीचे कुर्सी लगाकर समस्याओं का निराकरण करवाऊंगा। जनता को निगम नहीं आना पड़ेगा, बल्कि निगम प्रशासन जनता तक पहुंचेंगे। लेकिन भाजपा की इस सरकार ने जो जीवन व्यापन कर रहे हैं लोग, हमारे को जीवन व्यापन चलाने वाली जन्मभूमि को उन लोगों ने धोखा दिया है या नहीं दिया है? झूठे वादे करके धोखा दिया है या नहीं दिया है? ये बताएं आप मुझे। शिवराज सिंह जी चौहान आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट बनेगी रतलाम के अंदर तो नगर निगम में पैसा नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया। आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम रहेगा उस चीज के अंदर कि मैंने 12वीं क्लास के अंदर मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा है, 72% बने मेरे। शुरू से लेके आखिरी तक, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक कभी मेरा जिंदगी में सेकंड डिवीजन नहीं बता है। उनको नहीं मालूम था कि ये जो लड़का है ये पढ़ा लिखा लड़का है, अनपढ़ गंवार नहीं है कि आपकी बातें हमें समझ नहीं आएंगी। मुझे पता है कि आज रतलाम में, अगर हमारे रतलाम में कांग्रेस की सरकार बनती है, जनता की सरकार बनती है, तो इनकम ऑफ सोर्स, आय के साधन कहां से आएंगे? राज्य सरकार या किसी एक इंसान की बप होती नहीं है कि उसकी इच्छा होगी तो वो पैसे देगा, उसकी इच्छा होगी तो इसको पैसे नहीं देगा। पैसा देना नीति आयोग का काम होता है और नीति आयोग के हिसाब से हर मापदंड पर, जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्र की
जो जनता है उसके विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है। तो आप इस चीज के लिए मत रहिए कि मध्य प्रदेश में अगर वहां पर भाजपा की सरकार है तो रतलाम के पास पैसा नहीं आएगा। और बहुत कम समय की बात है, 1 साल की बात है, 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। और वो जो व्यक्ति है वो एक ईमानदार है। 15 महीने में अंदर, आज लोग बात करते हैं, उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार बनाया, रोजगार निर्मित करे, नगर निगम के अंदर युवाओं को नौकरी दी है। आज तक 15 साल के अंदर किसी ने पूछा कि युवाओं के रोजगार की बातें कभी किसी ने करी? नहीं करी। ऐसे ही हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पर जो फूड जोन बनाएंगे, 3 फूड जोन होंगे, एक अमृत सागर पर, एक हनुमान ताल पर और एक चमारिया नाका पर। यहाँ पर जब लोग आएंगे, उनका व्यापार होगा, उनका व्यवसाय होगा, तो इससे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ती है। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको रतलाम को किस दिशा में ले जाना है, आय के साधन हमको कहाँ से पैदा करना है। ये बात का एक सोच है मेरे पास में विजन है, हर चीज के लिए एक विजन है। आज हम हर चीज को लेकर संकल्पित हैं। पानी को लेकर मैंने आपसे बात करी है कि मैं संकल्पित हूँ। देखिए, मैं झूठी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रतलाम में रहता हूँ, मेरे को रतलाम वालों को मुंह दिखाना जरूरी है। मैं अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। हमने यह बात करी है आपके सामने कि रतलाम में हम प्रतिदिन पानी देने का संकल्पित है, लेकिन जब तक पानी नहीं आता, 15 दिन या 20 दिन भी पानी आएगा तो रतलाम की जनता को 20 दिन का ही टैक्स रतलाम नगर निगम सरकार में देना पड़ेगा। इस बात के लिए हम संकल्पित है। आज तक तो 15 साल की भाजपा की सरकार को याद नहीं आया कि भैया बाजार और बैठक वसूली ठेका बंद कर दो। अभी क्यों याद आ रहा है? जब हमने वचन दिया उसके बाद ही शिवराज सिंह जी चौहान को क्यों याद आया कि हाँ, गरीब लोग भी होते हैं, गरीबों की भी समस्या होती है। अभी याद आया उन्हें? 15 साल से याद आया? कभी उन्होंने आके 2 बार जो चुनाव हुए उसमें आके सभाएं ली है? कभी उन्होंने जिंदगी में आकर बोला है? 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 18 के चुनाव में कभी आकर उन्होंने बोला है कि नहीं यार, ये आदमी गरीब है और इससे आपको बाजार ठेका वसूली नहीं होनी चाहिए? बोला है? आप बताएं मुझे, कभी बोला है? हमने हमारा मैनिफेस्टो जारी किया। हमको मालूम है कि नगर निगम में किस इंसान के लिए क्या करना है। आज जो बात करते हैं कि महापौर प्रत्याशी है, महापौर बनेंगे, रतलाम का प्रथम नागरिक बनेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रतलाम का प्रथम नागरिक, वो सब्जी बेचने वाली मेरी माँ भी वो प्रथम नागरिक है, और जीएसटी भरने वाले वो सोना चांदी के जो व्यापारी है वो भी रतलाम के प्रथम नागरिक रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आज ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ उस माँ की जिद के लिए लड़ रहा हूँ जो जाती है कि वृद्धा पेंशन दीजिए। 6-6 महीने हो जाते हैं, नगर निगम में जाते जाते चप्पलें घिस जाती है। उस माँ के लिए वो बेटा चुनाव लड़ रहा है, उस माँ के लिए जीतना चाहता है, उस भाई के लिए जीतना चाहता है जो नगर निगम में जाकर क्या मेरे मकान की परमिशन के लिए करिए, मेरे नामांतरण के लिए करिए। उस नामांतरण को करवाने के लिए मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। उस बहन के लिए जाता हूँ जो राशन कार्ड बनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटती है। उस बहन के भाई इसलिए जीतना चाहता है, वो मैं मयंक जाट इसलिए लड़ रहा हूँ, इसलिए जीतना चाहता हूँ कि आपकी जो समस्या है वो मयंक जाट की समस्या है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप मुझ पर यकीन करके देखिए, आप मुझ पर विश्वास जगा कर देखिए। जो भी गरीब से गरीब इंसान होगा, मध्यम वर्गीय इंसान होगा, जो उद्योगपति है वो होंगे, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो नगर निगम आपको नहीं जाना पड़ेगा, नगर निगम आपके द्वार पर आएगी। इस चीज को मैं विश्वास करता हूँ। आपने 17 साल आपने भाजपा की सरकार को बहुत प्यार दिया है, बहुत जन समर्थन दिया है, लेकिन 17 साल में आज की स्थिति क्या है इससे बच्चा वाकिफ है। क्या स्थिति है? आज बोल रहे हैं कि ये कॉलोनी वैध है, वो कॉलोनी अवैध है, ये कॉलोनी विकसित होती है, वो कॉलोनी अविकसित होती है। साथियों, मेरी नजरों में सभी कॉलोनी विकसित है और सभी कॉलोनी वैध होगी। किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हर चीज को लेकर भ्रष्टाचार चरम पर है, कमीशन खोरी चरम पर है, रुलाते भी हैं कि नगर निगम आओ, और रुलाने के बाद में आपसे पैसे भी लेते हैं। हमको एक ऐसी सरकार को स्थापित करना है जो 0% टॉलरेंस नीति पर चलेगी। हर सप्ताह में एक बार महापौर जन सुनवाई भी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हर सप्ताह में एक बार महापौर जन सुनवाई भी होगी। उसके लिए आपको किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये मयंक जाट नीचे नगर निगम के नीचे कुर्सी बिछाकर बैठेगा, वहां पर कुर्सी पर बैठेगा और आपकी समस्या सुनेगा। आपको समझने की जरूरत है। आज मूलभूत सुविधाएं जो हमको मिलनी चाहिए रतलाम शहर की जनता को, हमको क्या मूलभूत सुविधा मिली है? कीचड़, गंदा पानी, मटमैला पानी, असुरक्षा का भाव, ये मिला है हमें आज तक। अरे भैया, हम विजन की बात कर रहे हैं और आप उसका रीजन नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास में कुछ बात नहीं है किसी भी प्रकार का। आज 15 साल बाद गरीबों की याद आ रही है। 15 साल बाद भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि अब हमें सड़कें बहुत अच्छी बनानी है। तो वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि बहुत सड़कें खराब हो जाए, गटर नालियां हो जाए, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए। 15 साल बाद बनाऊंगा यार, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आराम से बनाऊंगा। ये बात होती है। आप खुद एक बार सोचिए, कल शिवराज जी के इधर बोल रहे थे कि पैसा नहीं दूंगा। अरे भैया, क्यों पैसा नहीं दोगे? एक इंसान का पैसा है। ये जो पैसा है, ये आम नागरिक जो टैक्स भरता है, ये टैक्स जो जमा होता है केंद्र सरकार के पास में, राज्य सरकार के पास में, उस टैक्स को पैसा उनको देना अनिवार्य है। ये आप मेरी बात समझिए। उनके कहने जाने से कुछ भी नहीं होता है। क्या वो उनका पर्सनली पैसा है जो उसकी इच्छा होगी तो दूंगा, उनकी इच्छा होगी तो नहीं दूंगा? कल मैंने सुना वो बोल रहे हैं कि शिवराज का अन्न खा रहे हो। यार भैया, आप क्या समझ रहे हो रतलाम की जनता को? हम किसका अन्न खा रहे हैं? किसी एक व्यक्ति का अन्न नहीं खा रहे हैं। वो अन्न जो व्यापारियों ने जीएसटी भरा है, जो आम नागरिक भारत सरकार को टैक्स दे रही है, उस टैक्स के पैसे से जो वो अनाज किसानों से खरीदते हैं, वो उन लोगों का पैसा है। वो किसी एक आदमी का पैसा नहीं है। हर चीज में विघटन हो रहा है, भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है। साथियों, ये बात रतलाम के भविष्य की है। ये बात रतलाम की सुरक्षा की है। ये बात रतलाम के स्वास्थ्य की है। ये बात रतलाम की स्वच्छता के लिए है। ये विजन है हमारा। हम एक विजन से चल रहे हैं। मुझे ज्यादा अच्छा भाषण देना नहीं आता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जो वादा कर रहा हूं, लोगों को मालूम है, मेरे युवा साथियों को मालूम है, खिलाड़ी होने के माध्यम से जो लोग मेरे से प्रत्यक्ष तौर पर मिले हुए हैं, उन लोगों को मालूम है कि मयंक जाट जो कहता है वो करके ही रहता है। भले पर्सनल पे चला रहूंगा, लेकिन करूंगा मतलब करूंगा। मैं किसी से मुंह नहीं छुपा सकता। ना मेरी दादी ने कभी ऐसा बोला है, भैया जिंदगी जीना तो स्वाभिमान से जीना है, बिना स्वाभिमान के कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना, भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, गैरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। आज जो प्यार आपने मुझे दिया है, आज जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो प्यार मुझे माताओं ने दिया है, जो प्यार मेरी बहनों ने दिया है, जो प्यार मुझे युवा साथियों ने दिया है, मैं अभिभूत हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझ पर विश्वास करके देखिए, आप कांग्रेस पर विश्वास करके देखिए। आपकी उम्मीदों पर अगर मयंक जाट खरा नहीं उतरा तो आप कह देना कि नहीं मयंक भैया आप नहीं उतरे खरे। मैं यकीन दिलाता हूं आपको। आपने 17 साल भाजपा की सरकार को दिए हैं, मैं आपसे 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल में इस रतलाम शहर की हर उस मूलभूत सुविधा के लिए हम काम करेंगे जो उनको मिलने का हक है। अवैध कॉलोनियां जो होती है उसमें भी आप टैक्स लेते हैं, हर चीज में आप टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद आकर बोल देते हैं कि हम नहीं कर सकते। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। आज मैंने बात करी
कि जो पानी की प्रतिदिन बात कर रहे हो तो पानी क्यों नहीं आ रहा है। रतलाम में 30% पानी का अपव्यय होता है। हमको भी जागरूक होने की जरूरत है। आज जो पाइपलाइन रहती है वो फूटी हुई रहती है। उन्होंने आज तक बात करी है, बोले पानी देंगे पानी देंगे पानी देंगे। भैया पानी कैसे दोगे आप? पहले जो पानी की जो जड़ है जिसके कारण पानी का अपव्यय होता है, जो पानी अपना लीकेज होता है, 30% पानी का लीकेज होता है भैया। तो आपने कभी किसी, इतने सब बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं विकास पुरुष हूँ, यूं हूँ वो हूँ, तो आपने कभी बुनियादी ढांचा देखा है रतलाम का? हमने बोला है, मैंने खुद बोला है कि रतलाम में जो पानी का अपव्यय होता है, जो वो लाइन पाइपलाइन रहती है जो फूटी हुई रहती है, उसके लिए हमने चाहा है कि IITian इंजीनियर्स को बुलाएं जो IIT ग्रेजुएट हो, ऐसे इंजीनियर नहीं कि वो आ रहे काम कर रहे, IIT ग्रेजुएट इंजीनियर्स को बुला के रतलाम के ढांचे में जो ये समस्या आई है कि जो पाइपलाइन कहाँ से फूटी है, उनको कैसे बंद करना है, पानी के अपव्यय को कैसे रोकना है। 30% अगर पानी हमारा बच रहा है तो पानी प्रतिदिन मिलेगा। सभा को युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व विधायक पारस सखलेचा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, प्रेमलता दवे, जेम्स चौको ने भी संबोधित किया। मैं अपने सभी भाइयों को, माताएं बहनों को, मेरे युवा साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे मार्गदर्शकों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। आपका मैं साधुवाद देता हूं कि जिस तरह से आप लोग ने जो प्यार अपना दिल खोलकर रख दिया है एक युवा के लिए, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस बार रतलाम की जनता एक युवा महापौर चाहती है, भाई मयंक जाट को चाहती है। साथियों, रतलाम वाले बड़े दिल वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? और एक बार जो ठान लेते हैं तो कितने भी बड़े बड़े गुंडे आ जाएं, क्या आपको पलट पाएंगे? कोई कितनी बड़े बड़े कीलर ड्रॉपियां दे दे, क्या आपको पलट पाएंगे? क्या रतलाम की जनता को कोई डराए धमकाए तो क्या आप अपने कदम पीछे खींचोगे? तो यही हमको दिखाना है साथियों। वहां एक फोटो मुझे दिख रहा है जो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा कहता है। तो एक नारा बिल्कुल फिट बैठता है, तख्त बदल दो ताज बदल दो, इन गुंडों का तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो। और वैसे भी रतलाम पहलवानों का शहर है, ये गुंडों से डरने वाला नहीं है। साथियों, आज आप सबके बीच में मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनकर नहीं आया हूं। मैं एक बड़े भाई के रूप में अपने भाई मयंक जाट के लिए आपसे मतदान करने के लिए अपील करने आया हूं। रतलाम का बेटा बनकर आया हूं, आप सबका भाई बनकर आया हूं, और आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि ये जो मौका रतलाम को मिला है, ये जो अवसर आप लोगों को मिला है, इस बार कुछ कर दिखा दो। एक बार मैं अभी भोपाल में गया, वहां पर एक जन ने बोला कि रतलाम की सीट इस बार परिवर्तन चाहती है। आप लोग परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे पीछे वाले शायद नहीं चाहते, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे दोनों हाथ उठाकर बताओ, चाहते हैं कि नहीं चाहते हो? जैसे परिवर्तन का नाम आता है
ऐसा लगता है आपके विधायक भी डरने लगते हैं कहीं उनका भी परिवर्तन ना हो जाए। साथियों, ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव रतलाम क्या चाहता है उसका चुनाव है। आपके पास पार्टियां आएंगी, वोट मांगेगी, पर अगर रतलाम का भविष्य बदलना चाहते हो तो इस बार रतलाम क्या चाहता है उस पर ध्यान दो। रतलाम क्या मांगता है? रतलाम मांगता है कि पेयजल हर दिन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोज पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बोलोगे नहीं तो कहां से पता लगेगा? रतलाम क्या चाहता है? रतलाम चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त निगम होना चाहिए कि नहीं भ्रष्टाचार मुक्त? अरे जोर से बोलो यार, ताकत लगना चाहिए, दोनों पार्टियों के साथ ताकत लगना चाहिए। रतलाम क्या चाहता है? रतलाम चाहता है कि अवैध कॉलोनियों में रह ले हमारी जनता को उनका अधिकार मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रतलाम चाहता है कि हर गली हर सड़क पक्की सड़क होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रतलाम यह भी चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त यातायात व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रतलाम चाहता है कि स्वच्छ रतलाम हो, जहां पर हर नाली पक्की हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गंदगी में तो कोई नहीं रहना चाहता। आप सबने देखा होगा कि सीवर लाइन के माध्यम से पूरे रतलाम को खोद कर रख दिया। अब मैं आपसे बोलता हूं, इनकी सत्ता को खोद कर रख दो ताकि यह अगली बार खोदने की जरूरत न पड़े। रतलाम का युवा क्या चाहता है? रतलाम का युवा चाहता है कि निःशुल्क कोचिंग होना चाहिए, खेलने के लिए मैदान होना चाहिए। ये रतलाम के युवा हम सबसे अपेक्षा है, जो आप जिताओगे तो आपको मिलेगी। महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं चाहती हैं कि उनको सशक्तिकरण हो, रतलाम में सुरक्षा हो। अब अगर आप ये सब चीजें चाहते हो, पहले तो ये बताओ जितनी चीजें मैंने बोली है आप सब चाहते हो कि नहीं चाहते? ये चीज होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर ये होना चाहिए तो आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि नेता नहीं बेटा चुनो, मयंक जाट को चुनो, तभी ये परिवर्तन आ सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि रतलाम मांगे मयंक जाट। मैं बोलूंगा रतलाम मांगे, आप क्या बोलोगे? रतलाम मांगे, रतलाम मांगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।